आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ज्ञात कीजिए, हमें गुणनफल ज्ञात करना है दशमलव संख्याओं का। जैसे पहला है 1.3 की गुणा करनी है 10 में। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले भाग में देखिए 1.3 की हमें गुणा करनी है 10 में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये दशमलव हटाएंगे और बटे में एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो दशमलव हटाया मैंने और बटे में क्या आ गया, 10 आ गया और गुणा में 10 था ही। तो अब क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर आते हैं दूसरे भाग पे। दूसरे भाग में क्या है, 36.8, इसकी हमें गुणा करनी है 10 में, है ना। यही तो है, 36.8 की गुणा करनी है 10 में। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे भी वही बात है कि जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगी, एक जीरो आएगी, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है। ठीक है, तो हमने दशमलव हटाया और नीचे एक जीरो बढ़ा दी और गुणा में 10 था ही। तो अब क्या होगा, इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 368 रह जाएगा। अब देखते हैं तीसरा भाग। तीसरे में क्या है, तीसरे में है 153.7 की गुणा करनी है 10 में। तो कैसे करेंगे, 153.7 की गुणा करनी है 10 में। तो देखिए मैंने बताया कि जब एक संख्या के बाद दशमलव होता है तो दशमलव हटाते हैं तो बटे में कितनी जीरो आती है, एक जीरो आती है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1537, दशमलव हटा दिया और बटे में एक जीरो यानी 10 हो गया, और गुणा हो रही थी 10 से। तो अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 1537। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे में है 168.07 की गुणा करनी है 10 में। तो देखते हैं अब इसमें कैसे करेंगे, 168.07 की गुणा करनी है 10 से। तो अब मैंने आपको बताया कि जब हम दशमलव हटाते हैं तो भाग में जीरो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दशमलव 1 और 2 दो संख्याओं के बाद है, तो इसीलिए जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे अब कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, और गुणा में 10 है ही है। तो अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी कितना रह जाएगा, 16807 और बटे में 10। अब बटे में जितनी जीरो होती हैं उतने ही अंकों के बाद दशमलव लग जाता है। तो बटे में एक जीरो है तो इसलिए 7 के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि एक यही तो अंक है। तो इसका मतलब 1680.7 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा भाग। पांचवे में क्या है, पांचवे में बोला है 31.1 की गुणा करनी है 100 में। 31.1, तो 31.1 की गुणा करनी है 100 से। अब मैंने वही बताया कि जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, एक, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक जीरो आ जाएगा। तो ये 10 हो गया और गुणा हो रही थी 100 से, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 1 और एक जीरो, ये आ गया। ठीक है, अब छठा पार्ट देखते हैं। छठे पार्ट में क्या बोला है कि 156.1 की गुणा करनी है 100 में। 156.1 की गुणा करनी है 100 में। यहाँ पे भी क्या होगा, वही बात, दशमलव हटाएंगे और बटे में जीरो बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद था इसलिए एक जीरो बढ़ाई और गुणा में 100 है ही है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, ये 1561 और एक जीरो लग जाएगी इसमें। अब देखते हैं सातवां भाग। सातवें भाग में क्या है, सातवें भाग में है कि 3.62 की गुणा हो रही है 100 में। 3.62, तो 3.62 की गुणा हो रही है 100 में। तो जब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने बताया कि जब दशमलव हटाते हैं तो जितने अंकों के बाद दशमलव आता है उतने ही बटे में जीरो आती है। 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव है तो इसीलिए बटे में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, और गुणा में 100 है ही है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये 362 आ जाएगा। अब देखते हैं आठवां भाग। तो आठवें भाग में क्या है कि 43.07 की गुणा हो रही है 100 में। 43.07 की गुणा किस में हो रही है, 100 में।
43.07 गुणा 100। तो वही बात है कि जब दशमलव हटाएंगे तो कितने के बाद दशमलव है, 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव है, तो इसलिए बटे में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, और गुणा में 100 है ही है, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4307। ठीक है, अब देखते हैं नवा भाग। नवे भाग में क्या बोला है, नवे भाग में हमसे कहा है कि 0.5 की गुणा करनी है 10 में, 0.5 की गुणा करनी है 10 में। तो मैंने बताया कि दशमलव हटाते हैं और बटे में 0 आ जाता है। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 के बाद, तो ये सिर्फ 5 होगा, 5 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से पहले 0 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, और गुणा में 10 है ही है, तो 10 से 10 कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब देखते हैं 10वां भाग, और 10वें भाग में हमसे क्या बोला है, 10वें में कहा है कि 0.08 की गुणा करनी है 10 में, 0.08 गुणा 10, तो 0.08 गुणा 10, तो ये कितना आ जाएगा। अब वही बात कि दशमलव हटाएंगे और बटे में 0, कितने के बाद दशमलव है, 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव है, तो इसलिए 8 बटे में 2 जीरो आ गई, और गुणा में क्या है, 10 है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, यानी ये क्या हो गया, 8 बटे में 10 हो गया। अब मैंने बताया था बटे में जितनी जीरो होती है ऊपर उतने ही अंकों के बाद दशमलव लग जाता है, क्योंकि 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, यानी 8 के बाद दशमलव लग जाएगा, और 8 से पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 लगा देंगे, 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां भाग। 11वें भाग में क्या बोला है, 11वें भाग में बोला है 0.9 की गुणा होनी है 100 में। ठीक है, तो 0.9 की गुणा 100 में कैसे करेंगे, दशमलव हटाएंगे और नीचे कितनी जीरो आएगी, 1 0 आएगी, और इसकी गुणा हो रही है 100 से, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 9 धाम कितना होता है, 90, ये हो गया। अब देखते हैं 12वां। तो 12वें में क्या बोला है, 12वें भाग में बोला है कि 0.03 की गुणा होनी है 1000 में। ठीक है, तो 0.03 की गुणा 1000 में, तो कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जितने अंकों के बाद दशमलव है वह उतनी जीरो आ जाएंगी बटे में, तो ये हो जाएगा 3, और बटे में क्योंकि 2 अंकों के बाद था 1 2, तो इसलिए 2 जीरो आ गई, और गुणा में कितना है 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया 3 गुणा 10, इसका मतलब 3 धाम 30। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी जो दशमलव अंकों का संख्याओं का गुणनफल है करके बता देंगे, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।